पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं एडुटेरिया का नेशनल करंट अफेयर्स, ध्यान देना नेशनल वाला, उसका 4 पार्ट आना है। तो पार्ट 1 हमारा आ चुका है, पार्ट 2 अभी हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले हम करने वाले हैं वुमेन से रिलेटेड कुछ न्यूज। 34 सीआरपीएफ वुमेन ने क्या किया, वुमेन को इंडक्ट किया गया है कोबरा फोर्स में, जो बहुत हाईली स्किल्ड फोर्स होते हैं, जिनका नाम है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। 34 वुमेन पर्सनल को ज्वाइन करवाया गया है। और ये जो है ना कोबरा एलिट सीआरपीएफ कंपोनेंट है। इनका मेन काम है जंगल वॉरफेयर और नक्सल काउंटर नक्सल ऑपरेशन में। तो 34 सीआरपीएफ वुमेन को एंट्री मिली है। इससे क्या होगा, ग्लास सीलिंग टूटेगा। ग्लास सीलिंग की एक लिमिट तक वुमेन को एक लेवल से ऊपर नहीं जाने दिया जाता था, यहाँ पे वुमेन को जाने दिया गया है। क्लियर। उसके अलावे एक और करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। एक वुमेन का नाम है जिसका नाम है मिस उगुर सैंडी, इनका नाम है। इन्होंने क्या किया है, जो एक पास है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जहाँ पे गाड़ी वगैरह जा सकती है, जिसका नाम है उमलिंगला पास। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ऐसा नहीं कि सब साथ गए, सोलो मोटर ट्रिप किया है। सोलो मोटर ट्रिप याद रखिए, बाइक से गई है सोलो, ठीक है ना, अकेले गई है। और याद रखिएगा राजनाथ सिंह जी ने इनको फ्लैग ऑफ किया था। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये सबसे हाईएस्ट है जो मोटरेबल है, सबसे हाईएस्ट, ठीक है ना, सबसे ऊंचा है। और टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया है 3187 किलोमीटर। कहाँ से गई, न्यू दिल्ली से मनाली, लेह, उमलिंगा और फिर दिल्ली लौटी है, ये 1 गो में। क्लियर, बस इतना याद रखें, मिस उगुर सैंडी आ रहे हैं। क्लियर। एक और है, सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीजा मिला है 10 साल के लिए। इससे पहले 2 सेलिब्रिटी को मिल जाए, शाहरुख खान और संजय दत्त। क्लियर। ये 3 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वुमेन से रिलेटेड। क्लियर। उसके बाद न्यूज है, कुछ न्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया में हम गूगल से रिलेटेड करेंगे, फेसबुक से रिलेटेड करेंगे, व्हाट्सएप से रिलेटेड करेंगे, उसके अलावे ट्विटर से रिलेटेड करेंगे, जो होगा वही, ठीक है। एक चीज आपको पता होगा, गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट निकाला था कि सारे सोशल मीडिया को ये फॉलो करना होगा। तो गूगल वो पहला सोशल मीडिया जाइंट है जिन्होंने कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार कर दिया है। गूगल इंडिया ने कि हम जो कंप्लायंस जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगी उसको मानने को तैयार है, कंप्लायंस। फेसबुक से रिलेटेड एक न्यूज है। फेसबुक ने पता है क्या किया है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम रिन्यूएबल, आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी पे हम डिपेंडेंट हो, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल तो खत्म होने वाले हैं। तो इसके लिए एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जिसका नाम है क्लीन मैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया है कि हम फोकस करेंगे, ध्यान देना, क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है कि हम 2 एनर्जी पे फोकस करें। कौन सी 2 एनर्जी पे, एक तो विंड क्योंकि ये रिन्यूएबल है, और दूसरा है सोलर एनर्जी पे फोकस करेंगे। सिंपल है, फेसबुक के साथ इंडिया की एक कंपनी है क्लीन मैक्स, जिसने समझौता किया, हम फोकस करेंगे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तो हमने क्या किया, साइन किया पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट, जो ये COP21 हुआ था पेरिस में, ठीक है ना। इसके बाद हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, ठीक है ना। तो उसमें हमने एक साइन किया था इंटेंडेड, जो हम कितना कोऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, जो हम अपना टारगेट सेट किए थे,
टारगेट सेट किए थे, उसमें एक ये भी है कि 2030 तक हम 40% नॉन फोसिल्स वाला एनर्जी यूज करेंगे, जो फोसिल्स फ्यूल वाला नहीं हो, इसीलिए इन सब पे फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट्सएप क्या काम किया है। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम, डिजिटल स्किल चैंपियन प्रोग्राम। सिंपल नाम से पता चलता है यार, डिजिटल स्किल पे फोकस किया जाएगा, कि ऐसा स्किल दिया जाएगा, मतलब जो डिजिटल टाइप का स्किल दिया जाएगा। तो इसमें दो ग्रुप है, एक तो दो लोग हैं, एक तो हमारे देश का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और व्हाट्सएप, इन दोनों ने क्या किया है, फोकस करेगा। तो मेन काम क्या होगा इन दोनों का, पहले यूथ को ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो, फिर जॉब दो, एम्प्लॉयमेंट दो। व्हाट्सएप ने एक और काम किया है, सिंपल समझो, दो कंपनी है, एक तो है हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और एक स्टार्टअप है, ध्यान देना, एक है IISc और एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नीरामाई करके है। इन दोनों ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब एक समझो ना, एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है एक्सरे सेतु में जैसे कोविड का पता लगाने के लिए एक्सरे सेंड किया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप, और इसी से पता लगाया जा सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सिंपल, एक्सरे किसी पर्सन का भेजा जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर वहाँ पे पता लगाया जाएगा कि है कोविड या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ट्विटर नहीं है, ट्विटर का कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, इसने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड भी दो है न्यूज़ में बताता हूँ। ठीक है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, पहला काम किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना, उसके साथ कोलैबोरेट किया है। क्यों, ट्राइबल जो छात्र है, उनमें क्या करना है, डिजिटल वाला ज्ञान देना है, डिजिटल ज्ञान देना है, ताकि यहाँ पे डिजिटल ज्ञान जितना देंगे, और डिजिटल कौन, AI बेस्ड डिजिटल ज्ञान देना है, जिससे इनको डिजिटल ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, और फिर ये आगे बढ़ सकते हैं, फिर जॉब भी पा सकते हैं, अवेयरनेस जनरेट होगा। तो एक तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एक और है हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इनके साथ भी कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ताकि फार्मर के इनकम को बढ़ाया जा सके। फार्मर के इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, या तो फार्मर को जो भी खर्चा हो रहा है इनपुट, उसमें कमी आ जाए, और फार्मर का आउटपुट सही हो जाए। आउटपुट सही होने का मतलब कैसे है, या तो फार्मर का फूड स्टोर हो अच्छे से, प्रोडक्ट अच्छा बिके, मार्केटिंग सब कुछ ये अच्छा करेगा। इसमें क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट सहयोग करेगा। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड ये न्यूज था। माइक्रोसॉफ्ट ने दो लोगों के साथ किया, एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। व्हाट्सएप ने दो काम किया, एक डिजिटल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया है, किसके साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, और एक है IISc नीरामई के साथ मिलकर एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म पे क्या किया गया, कोविड-19 को जांच किया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। फेसबुक ने क्या किया है, क्लीन मैक्स के साथ क्या किया है, समझौता किया है, ताकि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे फोकस किया जा सके। गूगल इंडिया ने बोला कि हम कंप्लायंस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी बातें हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो आपको टॉपिक मिलेगा वो होगा केरला से न्यूज है। सबसे पहला न्यूज केरला से क्या है, जीका वायरस जो है पहली बार ऑफिशियली डिटेक्ट किया गया है इन केरला। और जो जीका वायरस है वो मॉस्किटो वॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, याद करिए, मॉस्किटो के द्वारा होता है लेकिन है वायरल इन्फेक्शन। ये वेक्टर का काम करती है, मतलब पहुंचाने का।
ठीक है ना। और जीका वायरस माँ से बच्चों में भी फैलता है, और बच्चों का आपको नहीं पता है कि थोड़ा सर छोटा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो जीका वायरस। उसके अलावे आपको पता है टीबी हमें कब ख़त्म करना है? हमारा टारगेट है 2025 में, और WHO का टारगेट है 2030 में, ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है 2025 में, इसमें केरला ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए केरला को नेशनल प्राइज मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीबी उन्मूलन में अच्छा काम किया है। याद रखना, टीबी को ख़त्म करने के लिए अच्छा काम किया है, इसलिए उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। केरला का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, हम सबको पता है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसने क्या किया? एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रवाह, ठीक है। जितने भी फ्लड को मिटिगेट करने के लिए या फ्लड को से पता करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, तो इन्होंने सोचा कि इंटीग्रेट करें हम किसके साथ मिलकर? डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर। एक और फ्लड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, फ्लड रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम ये कहाँ पे आया? ये आया है आसाम में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम आसाम में। और उड़ीसा में दो चीज़ है, एक है फ्लड फायर पार्क से रिलेटेड उड़ीसा में है, और थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड उड़ीसा में है। तो आप इन डिजास्टर में कंफ्यूज नहीं होना। थंडरस्टॉर्म, फायर पार्क उड़ीसा, रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग आसाम डिजिटली, और ऑपरेशन प्रवाह ये है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है, CIAL। एक और इम्पॉर्टेंट है, केरला में एक मेढक मिला है। कहाँ पे मिला है? नाम है उसका, वो है एक बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है, जिसका नाम है थट्टेकर पक्षी अभयारण्य, इसका नाम है। और यहाँ पे एक मेढक की प्रजाति की खोज की है, मेढक की प्रजाति के, उसका नाम इन्होंने रखा है यूफ्लिप्टस मेढक, ठीक है, यूफ्लिप्टस केरल। कहाँ पे मिला? थत्तेकर बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे मिला है एक फ्रॉग, ठीक है। कोची से रिलेटेड एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, कोची का एयरपोर्ट से के बाद एक कोची का इम्पोर्टेंट है, कोची के पास एक पोर्ट है, ये तो हम सबको पता है। तो जो कोची का पोर्ट है उस पे अभी पहली बार क्या किया गया है? फुल्ली इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया गया, क्रूज टर्मिनल पहली बार इंडिया में, पहली बार है। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है सागरिका टर्मिनल है, क्रूज टर्मिनल। क्या नाम रखा है? सागरिका। PM मोदी ने अभी इसको उद्घाटन किया है, क्लियर है। केरला से इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, केरला में वुमेन जेंडर इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है। तो वहाँ पे क्या किया गया है? एक जेंडर पार्क बनाया गया, जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम और जेंडर लाइब्रेरी, जेंडर से रिलेटेड जेंडर पार्क। और अभी आपको कुछ दिन पहले पता होगा UN वुमेन ने केरला के इस ग्रुप के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करती है। ये कहाँ पे? कोझिकोड में है, केरला का जो कोझिकोड है ना वहाँ पे है, ठीक है। कोझिकोड केरला के कोझिकोड में है, ये याद रखना है आप लोग को। इंडिया में पहली बार, ध्यान देना, इंडिया में पहली बार क्या किया गया? पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया गया, डिजिटल यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। डिजिटल यूनिवर्सिटी पहली बार इंडिया में बनाया गया, वो भी केरला में है, ये तो याद ही रख सकता है केरला से रिलेटेड, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। और आपको एक चीज़ भी पता होगा, एक चीज़ और पता होगा कि पहले बहुत ज़्यादा लेबर मूवमेंट होता था, लेबर मूवमेंट।
तो लेबर मूवमेंट के समानों को, उनकी यादों को सहेज के, कब कब क्या क्या हुआ था, कब कब कौन कौन सा लेबर मूवमेंट हुआ था, उनकी यादों को सहेज करने के लिए पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम बना है। ये कहाँ पे? ये भी केरला में, याद रखना है आपको, ये सब आपको याद रखना है। ये अल्लापुझा में बनाया गया है, केरला का एक जगह है अल्लापुझ। क्लियर? तो केरला से रिलेटेड जीका वायरस का पहला ऑफिशियली डिटेक्ट किया गया है, नेशनल प्राइज मिला। क्यों? टीबी को उन्मूलन करवाने के लिए अच्छा प्रोग्राम चलाया। उसके अलावा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक ऑपरेशन प्रवाह चलाया, जितना भी फ्लड रिलेटेड, फ्लड को मिटिगेट करने से लिए, कम करने से के लिए जितना भी प्रोग्राम था उसको इंटीग्रेट करो। लेकिन रियल टाइम फ्लड वाला स्कीम आसाम से रिलेटेड है, और बात करें थंडरस्टॉर्म और फायर पार्क से रिलेटेड, ये है उड़ीसा का स्कीम। उसके अलावा कोची के पास एक पहला क्रूज टर्मिनल बना है, कंप्लीट क्रूज टर्मिनल है, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, नाम है सागरिका। बर्ड सेंचुरी थत्तेकड बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे एक फ्रॉग मिला है, इम्पॉर्टेंट फ्रॉग है, और उसका नाम रखा है यूफ्लिटस केरल। जेंडर पार्क बनाया गया है, जेंडर पार्क, जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया गया पहली बार। क्लियर? केरला से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन क्लियर है। एक और सोशल मीडिया से रिलेटेड एक और न्यूज़ था, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया था, एक अमेजोन ने अच्छा काम किया है। अमेजोन ने क्या काम किया है? बहुत सारे, क्योंकि देखो मान लो एग्जांपल लेते हैं, अगर आप सोचोगे कि मुझे एमएसएमई का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो एमएसएमई के बहुत सारे पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ पे क्या बना रहा है। तो सबसे पहले हमें उनको डिजिटली लाना होगा ना, पता तो चले कौन क्या प्रोडक्ट बना रहा है। हम अगर चाहे कि हम लोग वोकल फॉर लोकल हो जाए, कि अपने देश का सामान खरीदे, भाई पता तो चले कौन कहाँ मिलता है। तो अमेजोन ने क्या किया है, गुजरात के सूरत में एक बनाया है डिजिटल केंद्र। वहां पे उन्होंने क्या किया है, ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा, मतलब 10 लाख नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा जो एमएसएमई सेक्टर जो थे ना, एमएसएमई वाले छोटे छोटे थे, उनको डिजिटाइज करने का कमिटमेंट किया है। ठीक है ना? तभी तो वोकल फॉर लोकल, तभी तो और ज़्यादा उभरेगा, क्योंकि हमें पता तो चलेगा वो लोकल एरिया में वो कुछ सामान बना रहे, वो हमारी ज़रूरत है, हमें बाहर का सामान खरीदने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये भी है अमेजोन, लेकिन ये मैंने गुजरात वाले करेंट अफेयर्स में भी रख दिया था। ठीक है? अब जो करेंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात से रिलेटेड। ठीक है? गुजरात पे आपको लोकेशन पता है ना? गुजरात का आप मुझे बताइए, पोर्ट कौन सा है जिसका नाम चेंज हुआ है? एक ही मेजर पोर्ट है ना? और ये भी साथ में बताना टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं। मैं क्वेश्चन भी अब पूछता चलूंगा कुछ कुछ जो आपसे पहले, ठीक है, पहले जो करा चुके हैं ना, उससे मैं पूछ लूंगा आप क्वेश्चन। ठीक है? सबसे पहले गुजरात एक बहुत अच्छा प्लेस बन चुका है बिजनेस को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के मामले में। ठीक है ना? तो इंडिया का ध्यान देना, अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ओशन के ट्रेड एंड डिस्प्यूट में, जैसे मान लो कोई इंडिया का कोई शिप जा रहा है और चाइना ने रोक दिया, तो कहीं ना, तो फिर चाइना का भी हो सकता है कुछ इशू हो, तो कहीं ना कहीं तो आर्बिट्रेशन करवाना पड़ेगा ना। आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं कोई देश का आदमी होता, आर्बिट्रेशन एक सेंटर होती है, वहाँ पे सारे बंदे न्यूट्रल होते हैं। तो गुजरात के गांधीनगर में इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर बना है। आर्बिट्रेशन सेंटर का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन होते हैं और दो देशों के बीच जो डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स में। क्या नाम है? गुजरात के गांधीनगर में बना है क्या, फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ कैसे, अब बनाया है किसने, किन लोगों ने बनाया है? 2 लोग इंपॉर्टेंट है। एक है गुजरात का मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इसने MOU किया है किसके साथ,
गुजरात की मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने एमओयू किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के साथ एमओयू किया है। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। ठीक है, गिफ्ट सिटी में। और इन दोनों के एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बना है फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। कुछ दिक्कत नहीं। गांधीनगर वाला, गांधीनगर से रिलेटेड हो गया। अहमदाबाद में दो चीज हुआ है। अहमदाबाद में क्या क्या हुआ है मैं बताता हूँ। पहला तो एक आपको पता है जापान के साथ मिलके हमने बनाया है काइजन एकेडमी और एंड जेन गार्डन। ये बिल्कुल आपको जापान की फीलिंग आएगी, ठीक है ना, गार्डन जापान की फीलिंग आएगी। तो ये इंडिया और जापान की दोस्ती को दर्शाता है। कहाँ पे बना है? अहमदाबाद में, याद रखिएगा। और हम क्योंकि अभी आपको पता है पैरा ओलंपिक्स हो रहा है, स्टार्ट हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में पैरा ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए। तो हमें क्या करना होगा? उस पर काम करना होगा। तो हमें बहुत सारे दिव्यांग सेंटर बनाने होंगे। तो हमने फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर बनाया पूरी तरह। ये भी बनाया अहमदाबाद में, दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर अहमदाबाद में। दो चीज हो गया, एक काइजन एकेडमी और जेन गार्डन, फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर। और आर्बिट्रेशन सेंटर के कारण हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री होगी और ज़्यादा प्रोपागेट होगी, मतलब गुजरात की। तो और ज़्यादा हमने गुजरात की सरकार ने क्या किया है? दो पॉलिसी लाए। एक टूरिज्म पॉलिसी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने टूरिज्म पॉलिसी लाए, और इवन सोलर पॉलिसी, सोलर एनर्जी पॉलिसी, ये दोनों किसने लाए? गुजरात गवर्नमेंट ने लाए। टूरिज्म पॉलिसी, सोलर गवर्नमेंट पॉलिसी। उसके अलावा इटली ने अभी पता है क्या किया है? क्योंकि हम एक मेगा फूड पार्क तो बनाते हैं, इटली ने अपना मेगा फूड पार्क बनाया है। वो कहाँ पे बना है? गुजरात में, याद रखिए। इटली ने अपना मेगा फूड पार्क बनाया है। इटली का पहला मेगा फूड पार्क यह गुजरात। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा सकता है, एक सत्याग्रह हुआ है अगेंस्ट पॉल्यूशन। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन कहाँ हुआ? ये भी हुआ गुजरात में। किन्होंने किया सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन? ये भी किया है गुजरात के एक इन्वायरमेंट मैन, इनको बोला जाता है, वायरल देसाई जी ने, ठीक है ना। उसके बाद टूरिज्म पॉलिसी हमने देख लिया। ड्रैगन जो फ्रूट था ना, उसका नाम चेंज किया गया है, कमलम। कमलम उसका नाम चेंज हुआ है ड्रैगन फ्रूट का, ठीक है ना। हमें जनरल लगेगा कि ये नाम चेंज है तो यूपी किया होगा, नहीं, ये ठीक है। गुजरात में एक शहर को फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बना दिया गया। उस सिटी का नाम है केवड़िया। केवड़िया को फुल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी बना दिया। यहाँ पे दूसरी गाड़ी नहीं चलेगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी तो चलेगी, नहीं तो जाइए आप, यहाँ पे नहीं चलाने दिया जाएगा। क्लियर? ये जो है ना वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, मेहसाना। और इनको विरल देसाई जी को बोला जाता है, विरल देसाई जी को ग्रीन मैन बोला जाता है। मैंने कुछ और बोला, इन्वायरमेंट मैन बोलते हैं, ग्रीन मैन। ऊपर हमने अहमदाबाद में दो चीज बताया था ना, अहमदाबाद में एक और चीज बना है, ध्यान रखिए। अहमदाबाद में दो चीज था, एक काइजन एकेडमी और जैन गार्डन, फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर। एक और चीज आप लिख लीजिए यहाँ पे बना है फर्स्ट भारत का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। ध्यान देना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, याद रखिएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कुछ। सिंपल समझिए ना कि जो भी ज़रूरत होती है, जैसे मान लो आपको कोई सामान कहीं से, जैसे एक जगह है, यहाँ से आपको पोर्ट के पास पहुँचाना है, रेलवे के साथ पहुँचाना, रोड के साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे, और इवन दूसरे देश से यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे सारी व्यवस्था होनी चाहिए, कागज वगैरह
सब कुछ क्लियरेंस वगैरह बना, तो यहाँ पे बना जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। कहाँ पे? अहमदाबाद है। तीन चीज़ अहमदाबाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ किया है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो होती है, मतलब कोर्ट के बारे में लोगों को पता चले सब कुछ। तो पहला स्टेट बना है जिसने जुडिशियल के, हाई कोर्ट की जुडिशियल की लाइव स्ट्रीमिंग करवा दी है। लाइव स्ट्रीमिंग, पूरा प्रोसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग। देखो ये गलत है या सही है, इस पे अलग डिबेट है, बट करवाई है। अहमदाबाद से रिलेटेड एक और न्यूज इम्पॉर्टेंट है। अहमदाबाद में एक स्टेडियम था जिसका नाम था मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। एक क्रिकेट स्टेडियम है, ये लार्जेस्ट स्टेडियम है इंडिया का, और इसमें ऑलमोस्ट 1.1 लाख इंसान बैठ सकता है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने इसको बनाया था? L&T ने। यही कंपनी है, ध्यान देना, यही कंपनी है जो बना रही है अभी कतर का स्टेडियम, जहाँ पे फुटबॉल मैच होने वाला है 2022 में, फीफा का फुटबॉल वाला। कंपनी पूछ लेता है नाम, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि इंडिया के पार्लियामेंट को का जो विड होगा किसने जीता है, कौन बनाएगा, तो टाटा ने। ठीक है, तो ये कंपनी भी पूछ लेते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है पंचायत से रिलेटेड, कुनरिया विलेज है। कुनरिया विलेज ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बालिका पंचायत बना है। और देखो मेरा मकसद है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन करवाने का। पता है क्यों? क्योंकि अगर सिंपल अगर बुक से आप करंट अफेयर्स करते, उसको आप मेंस में यूज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन अब स्टेट स्पेशल कर रहे हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का इंडिया के इकोनॉमी में क्या योगदान है, इंडिया की सोसाइटी में क्या योगदान है, 4-5 हमने सोशल मीडिया का किया, वो आप एग्जाम्पल रखोगे मेंस के एग्जाम में। बालिका पंचायत का, बालिका का एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रीन मैन के कदम, इनके कदम को आप डायरेक्टली देख सकते हो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया उसमें इसको घुसा सकते हो कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है ना? और यहाँ पे भी ये इसको एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। केवड़िया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बना है। लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर सकते हो जब जुडिशियरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। अगर और जब मैं देखो एक चीज से आप ये भी बोल सकते हो कि आप पहले ही लिख लो, पहले लिखने से उतना ज़्यादा फायदा नहीं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाओ, और जो नोट्स बना रहे हो मुझे पिक्चर भेज सकते हैं, मुझे देखना है। टॉपिक वाइज बुक जिनके पास है वो तो भी बना, नहीं है तो भी बुक जिनके पास है वो भी देखे ना कि आपका जो 20 पेज का क्वेश्चन 20 पेज का इंफॉर्मेशन हमें 2 पेज में ही कर लिया। आपको और भी शॉर्ट में लिखना है, याद रहे बस। ठीक है, अब जो अगला है टॉपिक वो है कर्नाटका से रिलेटेड। कर्नाटका में जो आप बात करोगे ना, कर्नाटका, यहाँ पे बेंगलुरु से रिलेटेड कई सारे करेंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। तो पहले बेंगलुरु के बारे में करेंगे। बेंगलुरु के बारे में सबसे पहले बेंगलुरु का एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जिसका नाम है मटिकर मॉडल प्राइमरी स्कूल। मटिकर मॉडल प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल। ये पहला स्कूल बना है पूरे देश का जो अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। वाह, सैटेलाइट लॉन्च। तो आप लोग क्या, इन्होंने लॉन्चर व्हीकल बना, नहीं, सैटेलाइट बनाया। लॉन्चर व्हीकल ऑब्वियसली इसरो का मदद लेंगे। ठीक है, बेंगलुरु में। उसके अलावा बेंगलुरु में और क्या हुआ है, एक रिपोर्ट है जिसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो हमारा एक रैंकिंग आता है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की कौन सा जगह रहने के लिए कितना ज़्यादा लायक है, तो निकालता कौन है, CSE। इसका नाम है CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। इसमें बताया कि बेंगलुरु सबसे अच्छा जगह रहने का, सेकेंड नंबर पे चेन्नई। बेंगलुरु सबसे अच्छा जगह रहने का, सेकेंड नंबर पे आया चेन्नई। क्लियर? उसके बाद
बेंगलुरु में एक है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, हम सब ने सुना है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, हम सबको पता है। और कर्नाटका के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो हमारा एक स्टेट स्पेशल वीडियो है, उसमें कर्नाटका ऑलरेडी डिस्कस है, आप वहां से कर सकते हो। बनेरघट्टा नेशनल पार्क के आसपास 1000 एकड़ का जमीन लिया गया है और उसका सर्वेक्षण किया गया है, 1000 एकड़ प्लस से ज्यादा है। वहां पे एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा, एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एक स्कीम है, गवर्नमेंट का एक स्कीम है, कर्नाटक गवर्नमेंट का स्कीम है, एक स्कीम क्या है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत को रूरल एरिया में इम्प्लीमेंट करने में टॉप कौन किया है, कर्नाटका। आयुष्मान भारत को रूरल एरिया में कंप्लीट करने में किसने किया है, टॉप कर्नाटका। किसका रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बेंगलुरु में एक बिल्डिंग है जहां पे, मतलब सिंपल समझो ना, अपार्टमेंट टाइप का होगा। अपार्टमेंट में जितने भी वर्टिकल जितने भी बिल्डिंग है ना, जितने भी रूम है, जितने भी खिड़कियां आपको देखते हो, गेट देखते हो, बहुत ज्यादा उसमें पेड़ पौधे लगाया गया है। इसको इन्होंने नाम लिखा है माना फॉरेस्ट, माना फॉरेस्ट, ठीक है ना। देखो जितना अभी एक चीज मैं बता दूं, हम लोगों के हाथ में जितना भी है ना, हम लोग कोशिश करना। देखो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम अभी पढ़ाई छोड़ के अपार्टमेंट बनवाने लगे और वहाँ पे प्लांट नहीं, जितना हम लोग कर सकते ना अपने हाथ में, जैसे पानी को कम यूज करना है, जो हमारे हाथ में है प्लीज इन्वायरमेंट के लिए उतना जरूर कीजिएगा जो हमारे हाथ में है, ठीक है ना। लाइट ऑफ कर दिया जब जरूरत नहीं है, फैन ऑफ कर दिया, ठीक है ना, जब जरूरत नहीं है तो कुछ भी एसी वगैरह नहीं चला रहे हैं, क्लियर। तो अब जितना हमारे हाथ में, क्योंकि हमें पता है ये सब इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ आती है, कोयला को जला के आती है यार, कोयला को जला के इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम हमारे यहाँ आते हैं, अभी भी 60% से जाता है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा है। माना फॉरेस्ट कहाँ पे, ये बेंगलुरु में है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल फॉरेस्ट टावर, वर्टिकल फॉरेस्ट टावर। और आप अगर खुद कर लोगे ना, गांधी जी बोलते थे ना, पहले खुद करो फिर दूसरों को, तो आप करने लगो तो आपको देख के, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आप अपने बगल वाले को नहीं बोल सकते ना। चलिए, बेंगलुरु से रिलेटेड आपको प्लीज याद रखें, मेटिकर मॉडल प्राइमरी स्कूल ने सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो के साथ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलोर टॉप पे है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, उस पे 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसके आसपास लेके एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। वर्टिकल फॉरेस्ट जिसको हम माना टावर कर देंगे। उसके अलावे और भी है बेंगलुरु से रिलेटेड, एक रेलवे टर्मिनल है जिसका नाम है एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। ये पहला इलेक्ट्रिक रेलवे टर्मिनल है जो फुल्ली एयर कंडीशन है। रेलवे टर्मिनल, पूरा रेलवे टर्मिनल एयर कंडीशन है, याद रखिएगा, रेलवे टर्मिनल है, एयर कंडीशन है पूरा। उसके अलावे एक बेंगलुरु में एक और चीज हुआ, आपको पता है ना, ये तो आपको पता ही है, एरो इंडिया 2021 हुआ, एरो इंडिया 2021, ठीक है, 3 दिन में हुआ था। और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयर शो है, 3 दिन हुआ। राजनाथ सिंह जी ने इनको ओरिजिनेट किया था, मतलब कि उद्घाटन किया था, याद कर सकते हो। इसका थीम था इन रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी, ए रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। ये सब बेंगलुरु से रिलेटेड है, ए रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी। प्लीज अगर हिंदी वाले को प्रॉब्लम होगी ना थोड़ा, तो आप बताना, मैं थोड़ा और हिंदी वर्ड यूज करूंगा, लेकिन मुझे लगता है मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास बुक है या नहीं भी। एक और है बेंगलुरु में, नेशनल हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव फेयर, ये 2021 हुआ, ये भी बेंगलुरु में ही हुआ है, ठीक है ना। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर हुआ कहाँ पे, बेंगलुरु में एक हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है।
हॉर्टिकल्चर बागवानी रिसर्च अनुसंधान इंस्टीट्यूट, वहीं पे हुआ। 8 फरवरी को स्टार्ट हुआ, 5 दिनों के लिए, याद कर सकते हैं। एक और है कृषि कृषि संजीवनी वैन बनाया गया है, कहाँ पे? बेंगलुरु में। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है बीएस येदुरप्पा, उस समय जो थे बीएस येदुरप्पा, वो बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया है। 40 वैन है और ये अलग अलग एरिया में जाएंगे और फील्ड जो से होता है ना, सॉयल, सिंपल समझो ना, एक सॉयल हेल्थ कार्ड है ना, वो बना के देंगे समझो। और भी काम करेंगे, जैसे पेस्ट कंट्रोल को कैसे, सिंपल जाएंगे, ये सब काम करेंगे। कृषि संजीवनी वैन सिंपल है, मान लो ये आपके एरिया में आएगा तो आपका फूड सॉइल लेगा, टेस्ट करेगा, बोलेगा भाई ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ डालो, ये खेती करो। आप बोलेगा कि पेस्ट है, आप बोलोगे भैया पेस्ट ये कैसे हटाएं, तो बताएंगे पेस्ट को हटाने के लिए ये तरीका अपना सकते हो, ये कर देगा। कर्नाटका का एक नया बना है डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है विजयनगर, ये 31वां है। आपको मैंने बताया था 3 डिस्ट्रिक्ट बना है, एक बना है पंजाब में, एक बना है कर्नाटका में, एक बना है तमिलनाडु में। आप तीनों नाम मैं बता चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या था? पहला क्वेश्चन था पोर्ट से रिलेटेड, सेकंड क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। बेंगलुरु में से रिलेटेड एक और चीज, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। देखो बेंगलुरु से रिलेटेड कई सारे, एक इकट्ठा नहीं रहता तो हमें कंफ्यूजन होती है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने बेंगलुरु में पता है क्या किया है? एक ड्राइवरलेस मेट्रो बनाया है और ये इंडिजिनस है, खुद हमने बनाया है ड्राइवरलेस। ये भी है बेंगलुरु में, ठीक है ना। तो बेंगलुरु से बहुत सारे न्यूज है, बेंगलुरु से और भी कुछ और है कर्नाटका से, मैं देखता हूँ एक बारी। बेंगलुरु में एक और चीज हुआ है, बेंगलुरु का जो रेलवे स्टेशन है ना, ध्यान देना, वहाँ पे इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ? HNI किंगडम के साथ कोलैबोरेशन किया है और वहां पे बनाया फर्स्ट मूवेबल, मूव करता है वो, फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है, मूव करता है, ठीक है ना, ठीक है। और इस स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है क्रांतिवीर संगोली रैयन्ना रेलवे स्टेशन। है तो बेंगलुरु में ही, लेकिन ये इसका नाम है क्रांतिवीर संगोली रैयन्ना रेलवे स्टेशन। क्रांतिवीर से आप याद रख सकते, ठीक है। एक और स्कीम है जो कर्नाटका सरकार ने लाया है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक बाइक एंड टैक्सी स्कीम। इसको प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक को प्रमोट करने के लिए याद करने। और मैंने ये भी बताया था कर्नाटका के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था BS येदुरप्पा। अब नए नाम है VS बोमनाई, याद रखिएगा नए चीफ मिनिस्टर का नाम, न्यू चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और यही है कर्नाटका से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी राज्य से रिलेटेड। हमने इतना ज़्यादा डिस्कस कर लिया, बेंगलुरु से रिलेटेड काफ़ी, ये मैं आराम से आपको दे सकता हूँ पिक्चर JPG फॉर्म में। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।